हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास की चैप्टर 5 की मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। चैप्टर है डज इट लुक द सेम। इसकी एक वर्कशीट हम लोग वीक 13 में भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम वीक 14 की वर्कशीट सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 is which line of symmetry will divide the given alphabets into two symmetrical halves? Draw the line of symmetry and tick on the correct option. One is done for you. यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री इस इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को सिमेट्रिकल हाफ्स में यानी एक जैसे हाफ्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा पिछले हफ्ते भी पढ़ा होगा, उसके आगे का मैं आपको अभी समझाती हूँ। ये अल्फ़ाबेट ए है, आपको पता ही होगा बच्चों, ये वाली लाइन जो होती है इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं और ऐसी वाली जो हम लाइन बनाते हैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से एक चूज करना है। आपने देखा ना, इसको ए को वर्टिकल लाइन से हाफ में डिवाइड किया गया है इसको सिमेट्रिकल लुक देने के लिए। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, नन। यानी ये वर्टिकल लाइन ने हाफ में डिवाइड किया इसको सिमेट्रिकल हाफ में, हॉरिजॉन्टल लाइन ने, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की लाइंस, या इनमें से कोई नहीं। आपने देखा यहाँ पर ए को सिमेट्रिकल हाफ में यानी एक जैसा दिखने वाले हाफ में आधे में डिवाइड करने के लिए हमने एक बीच में वर्टिकल लाइन बनाई है, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ गए आप। अब हम इसका नीचे एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, यहाँ अल्फ़ाबेट इंग्लिश का दिया है ई। अब ई में मैंने आपके लिए पेंसिल से एक लाइन सेंटर में बना दी है। ये इस तरह ही हाफ में डिवाइड हो सकता है, इस तरह से तो नहीं हो सकता। यानी वर्टिकल लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन ने इसको सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड किया है, इसलिए हम सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। एम है, एम में वर्टिकल लाइन, तो इसमें हमने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पेंसिल से लाइन भी ड्रॉ कर दी है, वर्टिकल लाइन। ओके, अब नेक्स्ट इज एल। क्या आपको लगता है एल में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई लाइन या दोनों तरह की लाइन इसको हाफ में सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड कर सकती है? नो, इसलिए यहाँ हमने चूज किया है नन, यानी किसी भी तरह की लाइन इसको सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकती, इसको सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट अल्फाबेट इज वी। इसमें भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसको डिवाइड कर सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ गिवन शेप्स अलोंग द डॉटेड लाइन। यहाँ पर इन्होंने ये वाली इमेज ड्रॉ की हुई है बच्चों, और यहाँ डॉटेड लाइन डाल दी है, और आपसे कहा गया है कि इस डॉटेड लाइन के सामने इसकी मिरर इमेज, यानी मिरर में देखने पर ये कैसे दिखेगा, सेम ऐसे ही दिखेगा। तो मैंने आपको अलग पेंसिल कलर से शो कर दिया है कैसे बना सकते हैं हम इस तरह से इस पिक्चर को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो इसके सामने। ये ब्लैक वाली प्रिंटेड थी और ये पेंसिल कलर से मैंने आपके लिए ड्रॉ की है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फिगर्स गिवन बिलो। इसमें हम सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड करने के लिए कितनी पॉसिबल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, हम इसमें कितनी कर चुके हैं, आप गिनिए। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें काउंट करते हैं इसको सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड करने के लिए कितनी सिमेट्री लाइंस बना सकते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने लिख दिया है 5। अब इस ट्राइंगल में सिर्फ हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसको सिमेट्रिकल हाफ में। मैंने यहाँ से बनाने की कोशिश की लेकिन वो सिमेट्रिकल हाफ नहीं बन रहे, इसलिए सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो यहाँ हमने लिखा है 1। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्राई टू रोटेट द फॉलोइंग फिगर्स टू द गिवन फ्रैक्शन एंड ड्रॉ देम। यहाँ पर दी हुई फिगर को, अल्फ़ाबेट्स को इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग रोटेट करना है। आपको पता है बच्चों 1/4 का मतलब होता है किसी भी चीज़ का क्वार्टर पार्ट, यानी इसका 1/4 हिस्सा।
ठीक है। अब अगर ए को हमें क्वार्टर यानी यहाँ से यहाँ लाना है, एक के पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को, ठीक है। और हाफ का मतलब होता है जब ऐसी कोई पिक्चर है तो इसको आधा, इस यहाँ अगर एक का पॉइंट हेड यहाँ पर है तो उसको यहाँ ले आना, ओके। इतना घुमाने पर ये हाफ रोटेट हो जाएगा और इतना घुमाने पर ये क्वार्टर यानी 1/4 रोटेशन हो जाएगी, ओके। अब ये देखिए, ए को 1/4 रोटेट करने पर इस तरह से बनेगा और हाफ रोटेट करने पर इस तरह से। सी की 1/4 रोटेशन एंड हाफ रोटेशन, डब्ल्यू की 1/4 रोटेशन एंड हाफ रोटेशन, पी की 1/4 रोटेशन एंड हाफ रोटेशन, एंड इस ट्राइंगल की 1/4 रोटेशन एंड हाफ रोटेशन। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी और आप भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।